It's March 2020, paper 6-2. Bottles of Lanta contains approximately 300 ml of juice. The volume of juice in milliliters in a bottle is 300 plus x, where x is a random variable with PDF function is given by this data. Find the possibility that a randomly chosen bottle of Lanta contains more than 305 ml of juice. सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसके पास जो बॉटल है उसमें तकरीबन 300 ml ऑफ जूस आता है, ठीक है, कहा हुआ है ये। लेकिन अगर 300 प्लस एक्स हो रहा है, इसका मतलब है ये वो मटेरियल है एक्स का जो कि उस बॉटल में ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा या कम दोनों हो रहा है। ज़्यादा या कम हमें कैसे पता लगा, जैसे हमें यहाँ दिया हुआ है, इट्स फ्रॉम -10 टू +10। -10 +10 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक रेंज आ गई कि भाई 300 आना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम हमारे पास 310 जा सकता है और मिनिमम हमारे पास 290 जा सकता है। ये इस रेंज का मतलब हो गया, ठीक है। अब फाइंड द पॉसिबिलिटी, अच्छा मोर देन 305, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक एक्सिस का वो था कि भाई हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि 300 तो होना चाहिए, प्लस एक्स तक जा सकता है। तो ये सब होने के बाद जो आपको मिल रहा है, इट सेज 305। That means you got the value for x, that x is equals to 5, and since it says that more than 305, तो हम यहाँ पर एज्यूम ये करेंगे कि x is greater than 5। अब x 5 से बड़ा है तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी? नो, आपको इंटरवल दिया हुआ है 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो रेंज आ रही है इंटीग्रेशन की वो आएगी फ्रॉम 5 to 10। ये हो गया पहला पार्ट। अब आपने इंटीग्रेट करना है, द फंक्शन वी हैव इट्स 100 माइनस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट को हम ले आएंगे बाहर 3/4000, अंदर भी आप लेके जाएंगे कोफिशिएंट को फर्क नहीं पड़ता, बाहर बाद में भी आ जाएगा, टाइम्स dx। इसको आपने इंटीग्रेट करना स्टार्ट करना है। सो 3/4000 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। इंटीग्रल, चलिए इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं इसको। 100 का इंटीग्रल हो जाएगा 100x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 5 to 10। लिमिट्स अप्लाई करते हैं 3/4000, upper limit is 10, 100 into 10 it will be 1000 minus 1000 over 3, ये आ गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 100 into 5 it's 500 minus 125 over 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो एक काम यूँ करते हैं इसको, 1000 minus 500, ये सिंप्लीफाई किया आपने, सो यू विल गेट 500 minus 1000 over 3 एंड प्लस 125 ओवर 3। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक मिनट। तो ये आएगा मेरे पास 1 -1000 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 291 एंड 500 प्लस आंसर यू गॉट 208.33। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास बाहर कोफिशिएंट है, इट्स 3/4000, ठीक है। सो इट्स टाइम्स 3 एंड डिवाइडेड बाय 4000, सो द फाइनल आंसर इज 0.1562, 0.1562। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट वन, given that 25% of the bottles contain more than 300 plus p, show that p cube minus 300p plus 1000 equals to 0। What is 25%? इसका मतलब है probability is 1/4। more than 300 plus p, what is p, हमें p तो फाइंड आउट करना है और आपके पास ये इक्वेशन आएगी, ठीक है जी। तो पहली बात, आपका फंक्शन क्या था भाई, हमारे पास फंक्शन था 3/4000 टाइम्स 1000 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फंक्शन था। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास इक्वल हो जाएगा ये 1/4 से। अब इंटीग्रेट करते वक्त आपके पास लिमिट्स क्या आएंगी, ठीक है। इट सेज मोर देन 300 प्लस पी, तो भाई अगर आप कंपेयर करो तो आपको क्या दिया हुआ था, 300 प्लस एक्स था, ठीक है, 300 प्लस पी हो गया। तो आपके पास लोअर लिमिट है मेरे पास p कि कितना ज़्यादा जाएगा, और अपर लिमिट मेरे पास है 10 कि इससे ज़्यादा हो, और 10 को क्रॉस नहीं कर सकता बट इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये आपके पास कंडीशंस आ गई इंटीग्रेशन की। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। 3/4000 का तो कोई मसला नहीं है, ये तो एज इट इज़ रहेगा।
इंटीग्रेट करना आपने स्टार्ट किया, सो दैट विल बी 1000x minus x cube over 3. Limits are from 10 to p is equals to 1 over 4. सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, 4 1s आर एंड 4 1000 आर. सो ये आपके पास आएगा, अपर लिमिट प्लेस कर रहा हूँ, इट विल बी 1000 टाइम्स 10 माइनस लोअर लिमिट नॉट अपर लिमिट 1000, 10 का क्यूब 1000 डिवाइडेड बाई 3. ये अपर लिमिट प्लेस कर दी, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट इज 1000p माइनस p क्यूब ओवर 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये 1000 वहाँ जाएगा तो 1000 अपॉन 3 कर देगा इसको, ठीक है, तो ये आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 3. अब इसको सिंप्लीफाई करना है हम लोगों ने. सो वी विल गेट 1000 इंटू 10, इट विल बी 10,000 minus 1000 over 3 minus 1000p minus plus p cube over 3 is equals to 1000 over 3. ये बात हो गई. अब आपने क्या करना है भाई, 1000 over 3 को हम एक काम करते हैं, इसको उठाकर हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं. जब ये वहाँ जाएगा 1000 over 3 plus 1000 over 3 that leads to 2000 over 3, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर जो 3 है मैं उस 3 के साथ ले रहा हूँ एलसीएम, तो 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा. जब 3 मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट लीड्स टू 30,000 माइनस 3000p प्लस p क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 3. ये हो गया हमारा एलसीएम. अब हमने सिंप्लीफाई किया, दोनों कैंसिल हो गए. अब हमारे पास क्या बच रहा है, इसके बाद की वर्किंग मुझे यहीं करनी पड़ेगी, सो लेट्स से यहाँ थे, तो अब इसके बाद की वर्किंग यहाँ आ गई. अभी हमारे पास आया p क्यूब माइनस 3000p प्लस 3000 एंड माइनस 2000, इट्स प्लस 1000 इक्वल्स टू 0. आपको प्रूफ करना था, कुछ ऐसे ही था, एक ज़ीरो हमारे पास ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये 300 है, हमारे पास 3000 आ रहा है. लेट्स सी क्या गड़बड़ कर दी हम लोगों ने. 1000, लेट मी चेक द क्वेश्चन फर्स्ट. ओह, ये 100 था, ये 100 था और मैंने यहाँ पर 1000 कर दिया था, ये मिस्टेक हुई है, तो मैं एक ज़ीरो यहाँ से हटा देता हूँ, एक ज़ीरो यहाँ से भी हटेगा, लेट मी करेक्ट इट, एक ज़ीरो हमारे पास ये भी हट जाएगा. सही है जी. तो ये 100 इंटू ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा 1000, और अब ये हमारे पास एलसीएम था, यहाँ पर भी आ जाएगा 3000 माइनस 2000, इट विल बी 1000. सही है. इसके अलावा हमारे पास ये 1000p, हाँ ये भी तो ये था, ठीक है, ये भी करेक्ट कर दिया हमने. 100p हो गया, ये वाला 1000 यहाँ पर भी आएगा, 1000 है ना, ठीक है. और ये अब हमारे पास क्या हो गया, एक ज़ीरो हमारे पास यहाँ पर भी कम होगा यहाँ पर. तो ये हमारे पास एक करेक्शन हो गई थी क्योंकि हमने उसको, हमने क्यों कह रहा हूँ, मैंने उसको 300 के बजाय 100 के बजाय 1000 लिख दिया स्टार्ट में, तो ये थोड़ा मसला हो गया था. तो फाइनली आपकी इक्वेशन आ गई p क्यूब माइनस 300p प्लस 1000 इक्वल्स टू 0. आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है. नेक्स्ट वन, given that p equals to 3.47 and 50% of bottles of Lanta contains between 300 minus q and 300 plus q of juice, find q, justify your answer. All right. सबसे पहली बात, ये 300 माइनस q और 300 प्लस q आपको क्या रेफर कर रहा है, इट रेफर्स टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. कैसे, देखें, अगर हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास सेंटर में क्या होता है, मीन होता है. ये कह रहा है 300 माइनस क्यू, तो 300 तो ये होगा, माइनस क्यू का मतलब हमारे पास वैल्यू इस तरफ जा रही होगी कहीं, दैट इज़ 300 माइनस क्यू, राइट. और प्लस क्यू का मतलब ये हुआ कि हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आएगी, दैट इज़ 300 प्लस क्यू. ऑलराइट, ये दो बातें क्लियर. अब ये जो आगे आपको बता रहा है 50% ऑफ बॉटल्स कंटेन बिटवीन, इसका मतलब ये जो पूरा हमारे पास पोर्शन आ रहा है ना, दैट इज़ 50%. एग्री, ये पूरा 50% आ रहा है, क्यों, यहाँ दिया हुआ है इसने, ये पूरा 50% है जो इसके बीच में आ रहा है, ठीक है. अगर ये पूरा 50% होगा तो ये कितना होगा, दैट विल बी 25% हेयर एंड 25% हेयर, ऐसा ही होगा. हम कहते हैं कि हमारा ये होता है 50%, दैट इज़ योर मीन, राइट. आधा यहाँ पर होता है, 50 प्लस 25 इट्स 75%,
तो मैं कह सकता हूँ कि यार ये जो डेटा मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है इट्स 75%, राइट। तो भाई आप ये बताओ कि अगर मीडियन से आप 25% आगे आते हो तो बेसिकली यू आर स्टैंडिंग एट अपर कोटाइल, तो ये आपका अपर कोटाइल हो गया। इसी तरह ये आपका लोअर कोटाइल हो गया, ठीक है। अभी क्या रहा है, पी की वैल्यू तो आपको दे दी है, 50% ऑफ बॉटल्स ऑफ लांटर कंटेंट, ये आपको पता लग गया, ये आ गया। आपको फाइंड करना है क्यू क्या होगा, ठीक है ना, ये तो क्यू की वैल्यू क्या होगा। अच्छा जी, अब आप ये देखो, अगर ये 75% कवर कर रहा है तो बचा कितना, ये वाला 25% बच गया आपके पास। तो इसका मतलब द क्वेश्चन सेज प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन q इज इक्वल्स टू 25%, क्योंकि जब इससे ज़्यादा होगा ये वाला पोर्शन, तो ये तो 25% होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 75% कवर हो गया एज मैंशन, तो बचा कितना, 25%। इस चीज़ को अगर हम प्रीवियस पार्ट से कनेक्ट करें तो यहाँ भी तो कुछ ऐसे ही बात कह रहा था, 25% ऑफ लांटर कंटेन मोर देन 300 प्लस पी। देखिए यहाँ पर खाली वन साइड था 300 प्लस पी, और यहाँ पर दोनों साइड आ रहा है, प्लस पी भी आ रहा है, माइनस पी भी आ रहा है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो ये सवाल हमारा सिमिलर है, इसका मतलब जो हमारे पास पी है बेसिकली वही हमारे पास क्यू होगा। तो इसमें हम ये बात कहेंगे, द रीज़न इज P is equals to Q is equals to, the answer is what? The answer is 3.47. Alright, it's June 2020, paper 6-1. The length of time T minutes that a passenger has to wait for a bus at a certain bus stop is modeled by the PDF function is given by this. Sketch the graph of f of t. Alright, तो इसका एक रफली स्केच करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो आप अपनी इक्वेशन को देखो तो आपको नज़र आएगा भाई ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारे पास इसका सेट फेज बनेगा जो हम लोग मैथ सेट में से पढ़कर आते हैं। तो मेरे पास वाई एक्स एक्सिस पे क्या होगा भाई, एक्स पे मेरे पास है टी और वाई पे मेरे पास है फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। अब जो आपका ग्राफ बनेगा वो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 0 to 20। तो आपका ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और 20 मेरे पास जहाँ पर भी एक्स पे वैल्यू होगी ना वहाँ पे 0 हो जाएगा। कैसे, अगर आप 20 को प्लग इन करोगे ना अपने इस फंक्शन में तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे देखना है मेरा मिड पॉइंट क्या होगा, तो 0 और 20 का मिड पॉइंट जो होगा दैट विल बी 10। तो 10 जो वैल्यू होगी मेरे पास वो बिल्कुल सेंटर पर लाई कर रही होगी, दैट इज़ द मीन वैल्यू, राइट। और आप ये देखें कि 10 अगर मैं प्लग इन करूँ यहाँ पर तो आंसर क्या आएगा, करके देखते हैं अभी हम लोग। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 10 स्क्वायर। सो 20 10s आर 200 माइनस 100 मल्टीप्लाई विद 3/4000। आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4000। कैंसिल किया आपने, सो यू गॉट 3/40। तो मेरे पास जो वाई एक्सिस पे वैल्यू आएगी इस पॉइंट की दैट इज़ 3/40। ये मैंने अपना ग्राफ स्केच कर लिया। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं भाई। Hence explain without calculation why expected value of t is equals to 10। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, आपकी मीन का मतलब होता है एवरेज। तो बेटा अगर हमारे पास ग्राफ बना हुआ है फ्रॉम 0 to 20 तो हमको नज़र आ रहा है दैट फ्रॉम द ग्राफ द मीन वैल्यू इज़ 10। तो हम सिंपल कह सकते हैं, क्योंकि विदाउट एक्सप्लेनेशन है, विदाउट कैलकुलेशन है, आपसे कह सकते हैं कि फ्रॉम ग्राफ मीन वैल्यू, जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, इज़ इक्वल्स टू 10। उसके बाद निकालना है आपको वेरिएंस। अच्छा, वेरिएंस कैसे निकालते हैं भाई हम, बहुत सिंपल सी बात है। वेरिएंस में हम अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं टी स्क्वायर से और उसको इंटीग्रेट करेंगे, और लिमिट्स क्या होंगी, वो जो लिमिट्स आपको दी हैं दैट इज़ फ्रॉम 0 to 20। ये आपका काम है। टी स्क्वायर तो अपनी जगह रहा, आपके पास एफ टी क्या है, 3/4000 मल्टीप्लाई विद 20t माइनस टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपका कोफिशिएंट है उसको हम बाहर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4000। सही, टी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 20t³ माइनस t4, और इसको इंटीग्रेट करना है हमने, लिमिट्स क्या है हमारे पास, फ्रॉम 0 to 20। अब इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। 3 डिवाइडेड बाय 4000, जब आपने इंटीग्रेट किया यू गॉट t4 एंड इट विल बी 5। सही है, माइनस t5 डिवाइडेड बाय 5 एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 20।
ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4000, अपर लिमिट प्लेस करी तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20 टू द पावर 4 माइनस 20 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। ये आपने प्लग इन कर दिया। जब आपने प्लग इन किया, सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर क्या आएगा? मैं इसकी वर्किंग यहीं स्टार्ट करता हूँ। इंटीग्रेट किया, लिमिट्स अप्लाई करी तो आपका आंसर आएगा फाइनली 120। अच्छा, ये आपका वेरिएंस नहीं होता, कीप इन माइंड। वेरिएंस इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर। मतलब कहना ये बता रहा हूँ कि आप मीन स्क्वायर भी तो माइनस करते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है इट्स 120, इसमें से माइनस होगा मीन क्या आया था हमारे पास 10 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट 20 एंड 20 इज़ द वेरिएंस। ये बना आपका आंसर फॉर वेरिएंस। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, इट इज़ गिवन दैट probability that t is greater than 10 plus a is equals to p where a is greater than 0 and less than p. Find probability of 10 minus a t is less than 10 plus a in terms of p. Alright, तो पहले इस ग्राफ को मैं आपको यूँ समझाने की कोशिश करूँ कि लेट से मैं यूँ कहूँ कि मैं बात कर रहा हूँ probability of t lesser than 10 plus a. Alright, अगर हम अपना कर्व बना के इसको डिफ़ाइन करें, इसको, ठीक है, तो ये अगर हमारे पास मीन वैल्यू है 10, तो 10 प्लस ए कहाँ होगा? 10 प्लस ए यहाँ कहीं होगा, ऐसे ही है, 10 प्लस ए यहाँ होगा, और जो वैल्यू हमको फाइंड करने को कहा है वो ये पूरी वैल्यू होगी। ठीक है, अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास ये पूरी वैल्यू। ठीक है, तो अब मेरा सवाल ये है आपसे कि यार ये रीजन क्या होगा? तो अगर हम इस पूरे रीजन को बोलें P है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? दैट विल बी 1 माइनस P। ऐसा ही होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी थी। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं भाई, इसको याद रखिएगा आप ज़रा। अब जो आपका कर्व है उसमें हमारी मीन वैल्यू तो 10 है, एक तरफ हमारे पास है 10 प्लस है और एक तरफ हमारे पास 10 माइनस है। ठीक है, मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पर 10 प्लस ए यहाँ पर होगा, 10 माइनस ए यहाँ पर होगा। हमको जो वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए वैल्यू ये वाली वैल्यू, ऐसे ही है ना, ये वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, अब जो मैंने आपको इससे पिछली डायग्राम बनाई थी उससे हमने क्या कंक्लूड करना है? हमें ये कंक्लूड करना है कि ये जो पार्ट था हमारे पास दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ 1 माइनस पी। तो इस पार्ट की जगह मैंने लिखा ये आ गया 1 माइनस पी, तो ऑब्वियसली ये पार्ट भी हमारे पास 1 माइनस पी होगा। ठीक है, तो अगर टोटल एरिया क्या होता है हमारे पास? टोटल होता है हमारे पास 1। अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं 1 माइनस पी माइनस 1 माइनस पी, तो वही एरिया आ जाएगा जो इस वक्त शेड हुआ है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, सो यू विल गेट 1 माइनस पी माइनस 1 प्लस, अच्छा ये प्लस होगा, सही है, प्लस पी, तो ये क्या बन गया? कैंसिल हुआ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2p माइनस 1। तो आपको जो आंसर देना था प्रोबेबिलिटी का वो इन टर्म्स ऑफ p ही देना था एज मैंशनड इन द क्वेश्चन। ये आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। अब क्या कह रहे हैं भाई? प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है फ्रॉम 8 टिल 12। बहुत सिंपल सी बात है। आपका फंक्शन क्या था? आपका फंक्शन था 3 डिवाइडेड बाय 4000। इंटीग्रेट करना है आपने फ्रॉम 8 टू 12 और हमारा फंक्शन था 20t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, 3/4000 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। जब आपने इंटीग्रेट किया यू विल गेट टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब ओवर 3 एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 8 टिल 12। अब आपने अपर लिमिट को प्लग इन किया, जब आपने 12 डाला तो 12 का स्क्वायर इट इज़ अच्छा ये 10 हो जाएगा, एक मिनट ना, जल्दबाजी में ये चीज़ रह गई, ये स्क्वायर अपॉन टू 10 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 144 इट्स 1440 माइनस 576 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज़ व्हाट? इट्स 640 माइनस 170.67। सिंपल हमने क्या किया? पहले हमने अपर लिमिट प्लेस करी और फिर माइनस के बाद लोअर लिमिट प्लेस इन किया। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, टोटल आंसर आपके पास आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाई विथ 394.67 दैट इज़ इक्वल्स टू 0.296। ये बना आपके पास आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन,
गिव वन रीज़न वाई दिस मॉडल मे बी अनरियलिस्टिक। देखें इस मॉडल में मसला ये है कि ये मॉडल सिर्फ 20 मिनट्स की बात कर रहा है। यही इसका फेलियर है कि भाई अगर 20 मिनट से ज़्यादा का टाइम हुआ तो क्या ये काम नहीं करेगा? तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो इसका रीज़न क्या है भाई? ये लिमिटेड है हमारे पास, लिमिटेड टू 20 मिनट्स या अप टू 20 मिनट्स ओनली, ठीक है ना। लिमिटेड टू अप टू, लिमिटेड यहाँ पर अप टू 20 मिनट्स ओनली, ये आपका आंसर। ऑल राइट, our random variable x has a PDF function given by where k and a are positive show that k equals to a over a minus 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास ये कि आपने जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स अप्लाई करनी है फ्रॉम 1 to a, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है? हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। k बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा हमारे पास x पावर माइनस टू, इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 1 till a। अब आपने पहले किया इसको इंटीग्रेट, x पावर -2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, तो माइनस बाहर ले आते हैं हम लोग। लिमिट्स क्या हैं? लिमिट्स हैं फ्रॉम 1 to a, ये आ गया माइनस के। अच्छा, ये x पावर -1 है, इसका मतलब है ये लिखा होगा 1/x, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to a, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब तो कुछ करना ही नहीं है। माइनस के अपर लिमिट अप्लाई किया 1/a, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई किया 1, ठीक है। प्रूफ क्या करना था देखते रहें। k इज इक्वल्स टू a ओवर a माइनस 1। अच्छा जी, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको पता है कि PDF फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसका पूरा एरिया हमेशा 1 होगा, 1 को कभी क्रॉस कर ही नहीं सकता। तो अब आपने क्या किया? इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 इक्वल्स टू माइनस के। अगर आप इसका एलसीएम लो तो ये आएगा 1 माइनस a डिवाइडेड बाई a, ऐसा ही है। अब आप कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी यहाँ पर। अब आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा a इज इक्वल्स टू माइनस के 1 माइनस a। ऑलराइट, मुझे बनाना है k को सब्जेक्ट, तो ये आएगा a ओवर 1 माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस के। साइन चेंज कर दें तो ये आएगा a ओवर a माइनस 1 इक्वल्स टू k। और ये चीज़ आपको प्रूफ करने को कहा था। इजी आपके 3 मार्क्स हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट वन, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास आती कैसे? आपने अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है x से, उसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम द लिमिट्स जो आपको दी गई हैं। यही काम आपने करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब पहले अपने फंक्शन को आप x से मल्टीप्लाई कराओ। तो आपका फंक्शन क्या है भाई? फंक्शन है k अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हम k डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा दें x से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा k डिवाइडेड बाय x, जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये लिखा हुआ है k इंटू 1/x। लिमिट्स डालेंगे, लिमिट्स क्या है हमारे पास? क्वेश्चन की लिमिट्स है हमारे पास फ्रॉम 1 to a, ये आ जाएगा 1 to a, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर दी ताकि हम कंटिन्यू यहाँ करेंगे। अब k बाहर रहेगा, 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ln x। लिमिट क्या है आपके पास? फ्रॉम 1 to a। लिमिट अप्लाई की k ln ऑफ a माइनस ln ऑफ 1। ln ऑफ 1 तो आपके पास 0 होता है, तो सिंपल सा आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? इट इज़ k ln a, दैट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। लास्ट चीज़ क्या रखनी है? उसने आपसे आंसर मांगा है सिर्फ a की टर्म में, तो मेरे पास k क्यों आ रहा है? k तो एक्स्ट्रा मटीरियल है, तो हम k की वैल्यू निकाल चुके हैं बेटा, a अपॉन a माइनस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, k की जगह a डिवाइडेड बाय a माइनस 1 टाइम्स ln a। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, फाइंड द 60th परसेंटाइल ऑफ x इन टर्म्स ऑफ a। 60th परसेंटाइल आपको फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ a, ठीक है। अब 60th परसेंटाइल की लिमिट क्या होगी मुझे नहीं पता। लोअर लिमिट मेरे पास क्या है? 1 है, सॉरी। अब देखें बेटा, आपके पास लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये बराबर होगा 0.6, दैट इज 60th परसेंटाइल, ठीक है। फंक्शन क्या था हमारे पास? फंक्शन था हमारे पास k डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो k को मैंने बाहर लिखा और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। k अपनी जगह, k को एंड पुट करेंगे हम लोग, इसको ऊपर लेके जाएंगे, x पावर -2 हो जाएगा एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to m, ठीक है। अब आपने इंटीग्रेट किया, यू गॉट x पावर -2, सॉरी -2 प्लस 1 तो -1 हो जाएगा, x पावर -1 माइनस k हो जाएगा। ये लिमिट्स अप्लाई करेंगे, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to m। पहले इस k को अपॉन की फॉर्म में लिखें, तो ये आ जाएगा 1/x और 1 और m, ठीक है।
अब ये हो जाएगा मेरे पास माइनस के, अपर लिमिट क्या हो जाएगी 1/m, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 1 एंड इक्वल्स टू 0.6। अब मेरे पास सिर्फ एक ही अननोन है, वो है m, और मुझे k तो पता है, k मेरे पास आ चुका था a/a-1। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो k मैं वहाँ लेके चला जाता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस m डिवाइडेड बाय m, ये मैंने एलसीएम ले लिया, इज इक्वल्स टू माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय k। ऐसा ही हो जाएगा x इन टर्म्स ऑफ it, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमने m को बनाना है सब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा k माइनस के m इज इक्वल्स टू माइनस 0.6 m। देखिए m वाली टर्म को हम एक साथ लेके जाएंगे अब, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं के m को वहाँ शिफ्ट कर दिया, के m माइनस 0.6 m, और यहाँ पर बचा मेरे पास k। इसमें हम लोग m को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया k माइनस 0.6 m, तो कॉमन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर एक k। अब क्या करना है, अब हमने सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है भाई एक। अच्छा जी, अब इसके बाद का स्टेप क्या हो जाएगा, ये आके डिवाइड हो जाएगा, k डिवाइडेड बाय k माइनस 0.6 इज इक्वल्स टू m। अब मुझे अपना आंसर देना है इन टर्म्स ऑफ a, और k हमने क्या निकाला था, k इज़ a/a-1। अब मैं k की जगह वैल्यू प्लग इन करता हूँ, तो k इज़ a, अच्छा चलें पहले मैं इसको इस तरह लिखूँ और आसानी हो जाएगी। ये लिखा हुआ है k डिवाइडेड बाय k माइनस 0.6, सही है ना, ये लिखा है। और k हमने क्या निकाला था, k इज़ a डिवाइडेड बाय a-1। तो k की जगह आ जाएगा a डिवाइडेड बाय a-1, ठीक है, डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय a-1 माइनस 0.6 इज इक्वल्स टू m। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, a डिवाइडेड बाय a-1 डिवाइडेड बाय a माइनस 0.6 टाइम्स a-1 डिवाइडेड बाय a-1। एलसीएम ले लिया मैंने इसको। अब क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय a-1 डिवाइडेड बाय a माइनस 0.6a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a-1। अब इस डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो a डिवाइडेड बाय a-1 मल्टीप्लाई बाय a-1 डिवाइडेड बाय a माइनस 0.6 से क्या हो जाएगा 0.4a प्लस 1। कैंसिलेशन कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कैंसिलेशन कर दी। अब क्या आएगा भैया आपके पास, अब एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे। अब ये इसके बाद यहाँ कंटिन्यू हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 0.4a प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया m का, ये आपका 60th परसेंटाइल आ गया इन टर्म्स ऑफ a, ये आपका आंसर। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, क्या मिस्टेक है, जब ये 0.6 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये 0.6 हो जाएगा, बस ये मिस्टेक हो गई, इसको करेक्ट करता हूँ मैं अभी। ये आएगा मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं रेड से कर रहा हूँ, तो ये आएगा मेरे पास 0.6, ये भी आएगा 0.6, और लास्ट स्टेप में भी मेरे पास आएगा यहाँ पर 0.6। ये आ गया आपका आंसर। November 20 paper 6.1 diagram shows PDF function of a random variable x for x from 0 to a. f of x is equals to k, express k in terms of a। तो सबसे पहला काम आपने k निकाल के देना है इन टर्म्स ऑफ a, या आप यूँ समझें कि आपको इस लाइन की इक्वेशन निकाल के देनी है, ठीक है। तो मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, मेरे पास इस लाइन की हो जाएगी y इज इक्वल्स टू k। ये मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है। अब हमको ये पता है कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, अगर मैं y इक्वल्स टू k को इंटीग्रेट करूँगा तो ये k का इंटीग्रल क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी k टाइम्स x, और लिमिट्स मुझे नज़र आ रही हैं फ्रॉम 0 टू a। तो लिमिट्स मैं डाल दूंगा इस पर, अब ये मैंने इंटीग्रेट तो कर दिया, लिमिट्स में डाल दूंगा फ्रॉम 0 टू a। जब आप अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आएगा मेरे पास के a, लोअर लिमिट पे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और पूरे का एरिया हमारे पास क्या होता है, ये हम शुरू से पढ़ते आते हैं, पूरा एरिया हमारे पास हो जाएगा 1। तो मुझे यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a। ये आ गया k इन टर्म्स ऑफ a। गिवन दैट वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, वेरिएंस के लिए आप क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई करते हो एक्स स्क्वायर को अपने फंक्शन के साथ, और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे फ्रॉम द गिवन लिमिट्स, दैट इज़ 0 एंड a। ऑलराइट, अब आप पहले क्या करो, पहले एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो। आपका फंक्शन क्या था, फंक्शन हमारे पास था kx, जो हमने निकाला था पहले पार्ट में, ठीक है ना।
फंक्शन हमारे पास था, फंक्शन था हमारे पास y इक्वल्स टू के, मैं लिख देता हूँ उस पर, फंक्शन था हमारे पास y इक्वल्स टू के, ठीक है, ये आपका फंक्शन था। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया फ्रॉम 0 टू a, ओहो मैं किसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, के थोड़ी इंटीग्रेट होगा, एक्स स्क्वायर होगा इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स, हमारे पास के था, ठीक है। के को हम क्या करेंगे, के तो कोफिशिएंट होगा, के को उठा के हम ले आएंगे बाहर, और लिमिट्स क्या है हमारे पास फ्रॉम 0 टू a। अब हम इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट्स क्या है फ्रॉम 0 टू a। लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा के ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और वेरिएंस आपको कितनी, अच्छा वेरिएंस के लिए क्या होता है भाई, वेरिएंस में स्क्वायर वाली टर्म से माइनस होता है, माइनस कौन होता है, आपका मीन। मीन क्या है हमारे पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, आपको पता है ना, आपको पता ही नहीं है अभी, तो पहला काम हम क्या करेंगे, साइड पे हम स्टार्ट करते हैं भाई मीन की वर्किंग, मीन भी तो माइनस करना है हमने। मीन के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एक्स के साथ। फंक्शन क्या था हमारे पास, के था, के को मल्टीप्लाई किया हमने एक्स के साथ, उसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है भाई, फ्रॉम 0 टू a, फ्रॉम 0 टू a। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। लिमिट्स आप डालेंगे फ्रॉम 0 टू a, तो आपके पास मीन आ जाएगा के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये मीन को मुझे माइनस करना होता है वेरिएंस में, बल्कि मीन के स्क्वायर को करना होता है, तो ये हो जाएगा के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। वेरिएंस इज इक्वल्स टू कितनी दी है आपको, 3 दी हुई है। अब हम ज़रा सबको ज़रा थोड़ा वो करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा के ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस के स्क्वायर ए 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 3। के की वैल्यू मुझे पता है, के इज़ वॉट, के इज़ 1 अपॉन ए, तो अब जहाँ पर भी के है वहाँ पर मैं 1 अपॉन ए को प्लग इन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर ए 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 3। सिंप्लीफाई करके आइडिया क्या हुआ भाई, ये कैंसिल होके क्या बचा मेरे पास, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बनाएंगे भाई सेपरेट लाइन के, अब इसके बाद का सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका 12, ये आएगा 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 3, a स्क्वायर इक्वल्स टू 36, अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड, सो a इक्वल्स टू 6। ये आ गई आपकी वैल्यू a इक्वल्स टू 6, ठीक है। अगर आपके पास दिमाग में सवाल हो कि यार प्लस माइनस 6 क्यों नहीं आएगा, तो देखो बेटा ये आपके पास पॉजिटिव साइड पर है, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ये आपका हुआ इसका आंसर। Next, November 2020 paper 6-2. A random variable x takes values between 0 and 3 and has a PDF function as shown. Show that c is equals to 2 over 3. सबसे पहली बात मिसिंग क्या है इस फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं पता मुझे, ठीक है ना, ये फंक्शन ही नहीं पता, कोई बात नहीं। फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपको इस बेसिकली लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है, या तो इक्वेशन अगर निकाल सकते हैं, लास्ट पार्ट में मैंने निकाला था y इक्वल्स टू के, या एक और काम कर सकते हैं, हमको पता है कि तमाम PDF का एरिया जो होता है वो 1 होता है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे एरिया का फॉर्मूला, दैट इज़ 1/2 बेस इंटू हाइट, और एरिया बराबर होगा 1 के। ना व्हाट इज़ योर बेस, फ्रॉम 0 to 3, बेस आपके पास आ जाएगी 3, हाइट आपके पास क्या है c एंड इक्वल्स टू 1, तो c इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आपको करना था प्रूफ, सिंपल सा आंसर। Find probability that x is greater than 2. Alright, for next part it says that probability of x is greater than 2. सबसे पहली बात, मुझे इस फंक्शन की इक्वेशन नहीं पता, मतलब मुझे फंक्शन ही नहीं पता है, तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा फंक्शन, और फंक्शन निकालने के लिए हम इस लाइन की इक्वेशन को ढूंढेंगे, ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास, राइज ओवर रन, तो राइज क्या है, राइज इज़ बेसिकली c एंड रन इज़ व्हाट, रन इज़ 3। मेरे पास राइज m की बात की जाए तो m हो जाएगा हमारे पास राइज अपॉन रन, रन था 3, और राइज क्या होगा, द वैल्यू ऑफ c दैट विल बी 2 over 3। अब यहाँ पर याद रखिएगा क्योंकि लाइन हमारे पास एक नेगेटिव ग्रेडियंट है, तो ये नेगेटिव ग्रेडियंट चलेगा हमारे पास, ठीक है। सो m इज़ इक्वल्स टू -2 over 9, ये आ गया m। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस लाइन की इक्वेशन में इसकी वैल्यू को प्लेस करना है। सो y इज इक्वल्स टू -2 over 9x
प्लस सी इज़ वॉट, सी इज़ 2/3। ये आ गया मेरे पास लाइन की इक्वेशन। अब इसको हमने करना है इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक करना है? 2 से स्टार्ट करना है और 3 तक जाना है, ठीक है। चलें जी स्टार्ट करते हैं इसको। सो वी हैव y इज इक्वल्स टू -2/9x प्लस 2/3। इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया और इंटीग्रेट की लिमिट आ रही है फ्रॉम 2 to 3, ठीक है। ये हो जाएगा -2/9 इंटीग्रल ऑफ x इज x² 2 प्लस 2/3x। लिमिट्स क्या है हमारे पास? लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to 3। ये हमारे पास 2 से 2 नहीं, अभी कैंसिल नहीं कर सकता, उनके पावर उस पर लिमिट नहीं, 2 हो सकता है, ठीक है। 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2 और 2 हो गया कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा -1/9। x की अपर लिमिट क्या है? 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह प्लस 2/3, 2/3 तो ऐसे ही रहेगा। x की अपर लिमिट क्या हो जाएगी? 3 और x की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास? 2। ये हमारे पास लिमिट सारी हो गई अप्लाई। सिंप्लीफाई करेंगे -1/9, 9 minus 4 it will be 5 plus 2/3, 3 minus 2 is 1. That leads to -5/9 plus 2/3. LCM ले लिया आपने, LCM is 9. So -5 plus 3 3s are 3 2s are 6. That will be 1/9. ये आपका आंसर आया। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। क्या करते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए आप अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई कराते हो x से और जो लिमिट्स होती हैं उस पर आप करते हो उसको इंटीग्रेट। तो हमारे पास x तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा जी, हमारे पास जो फंक्शन आया था उसकी हमने इक्वेशन निकाली थी एंड दैट वाज 2/9 माइनस 2/9x प्लस 2/3 माइनस 2/9x प्लस 2/3। ये हमारे पास फंक्शन था। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 3। 0 to 3 पे आपने इसको इंटीग्रेट करना है। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 0 से लेके 3 माइनस 2x² डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3। इंटीग्रेट किया हमने इसको, दैट लीड्स टू -2x³ डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2x² डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 3। सिंप्लीफिकेशन कुछ हमारे पास अगर होगी तो हम कर देंगे, जैसे यहाँ पर 2 और 2 हो गया हमारा कैंसिल। अब ये हो गया -2 डिवाइडेड बाय 9 3s are 27। अपर लिमिट प्लेस करी, दैट विल बी 3 का क्यूब 27, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, प्लस x², अपर लिमिट क्या है? 3² डिवाइडेड बाय 3। ऑलराइट, सिंप्लीफाई करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो वी गॉट -2 प्लस 3² 9/3 इट विल बी 3। सो 3 - 2 दैट विल बी 1। ये बना आपका आंसर।